शब्बात के बाद सप्ताह के पहले दिन जब भोर हो ही रही थी, मगदालावासी मरियम तथा वो अन्य मरियम यीशु की कंदरा कब्र पर आईं। उसी समय एक बड़ा भूकंप आया, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से प्रकट हुआ था। उसने कब्र के प्रवेश से पत्थर लुढ़काया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली सा तथा उसके कपड़े बर्फ के समान सफेद थे। पहरुए उससे भयभीत हो मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों को संबोधित किया, मत डरो, मुझे मालूम है कि तुम क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को खोज रही हो। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं, ठीक जैसा उन्होंने कहा था। स्वयं आकर उस स्थान को देख लो जहां उन्हें रखा गया था। अब शीघ्र जाकर उनके शिष्यों को यह सूचना दो कि वो मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं, और हाँ, वो तुम लोगों से पूर्व गलील प्रदेश जा रहे हैं। तुम उन्हें वहीं देखो। याद रखना कि मैंने तुमसे क्या क्या कहा है। वे वहां से भय और अत्यंत आनंद के साथ जल्दी से शिष्यों को इसकी सूचना देने दौड़ गईं। मार्ग में ही सहसा यीशु उनसे मिले और उनका अभिनंदन किया। उन्होंने उनके चरणों पर गिरकर उनकी वंदना की। यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे भाइयों तक ये समाचार पहुंचा दो कि वे गलील प्रदेश को प्रस्थान करें। मुझसे उनकी भेंट वहीं होगी। वे जब मार्ग में ही थीं, कुछ प्रहरियों ने नगर में जाकर प्रधान पुरोहितों को इस घटना की सूचना दी। उन्होंने पुरनियों को इकट्ठा कर उनसे विचार विमर्श किया और पहरुओं को बड़ी धनराशि देते हुए उन्हें ये आज्ञा दी, तुम्हें ये कहना होगा, रात में जब हम सो रहे थे उसके शिष्य उसे चुरा ले गए। यदि राज्यपाल को इसके विषय में कुछ मालूम हो जाए, हम उन्हें समझा लेंगे और तुम पर कोई आंच ना आने देंगे। धनराशि लेकर पहरुओं ने वही किया जो उनसे कहा गया था। यहूदियों में यही धारणा आज तक प्रचलित है। ग्यारह शिष्यों ने गलील को प्रस्थान किया। वे यीशु द्वारा पहले से बताए हुए पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने वहां यीशु को देखा और उनकी वंदना की, परंतु कुछ को अभी भी संदेह था। यीशु ने पास आकर उनसे कहा, सारा अधिकार स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर मुझे दिया गया है, इसलिए यहाँ से जाते हुए तुम सारे राष्ट्रों को मेरा शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। उन्हें इन सभी आदेशों का पालन करने की शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। याद रखो, जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।